जैसे कि मुद्दा चला है भ्रष्टाचार का काफी जोर शोर से और पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर काफी आरोप लगा रहे हैं। ये जो हमारा स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था नियम 67 के अंतर्गत कार्य करने का जो प्रणाली होता है वो पूरा स्थगित हो गया। 1500 रुपए की बात की गई थी। विपक्ष जो है वो काफी बार इस बात को लेकर आक्रामक रहता है पार्टी पर आपकी कि नहीं दिए जा रहे 1500 रुपए। हमारे जिला से इसकी शुरुआत हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पीति में आए थे 15 अप्रैल के दिन और वहाँ से उन्होंने घोषणा की थी और उसको शुरू भी किया गया। सरकार ने अपना वादा निभाया है और क्रमबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिया भी जा रहा है महिलाओं को। लाहौल स्पीति से आती हैं जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या वहाँ के कुछ लोकल मुद्दे हैं? अपनी सरकार की बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की भी बात की जाए तो अभी प्रेजेंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बात करें, हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर ट्राइबल में इतना वो विजिट कर चुके हैं। अपने 2 साल के कार्यकाल में 3-4 दफा वो हमारे जिला में आ चुके हैं और हम अपने पार्टी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। अभी के जो लोकल मुद्दे हैं लाहौल स्पीति के वो क्या हैं और क्या आप विधानसभा में जब बोलेंगी तो उसके दौरान उन्हें रखेंगी? मतलब आज तक हमारे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड तक नहीं होता, तो सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद और सहयोग से अल्ट्रासाउंड आज हमारे वहाँ पे हो रहा है। ब्लेम गेम है जो बिना तथ्यों के चले जा रहे हैं। मतलब वही चीज़ें रिपीट होना, बार बार एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने से सही है मेरे ख्याल से जो हमारे मुद्दे हैं वो पटल पे डिस्कस हों। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं जसवी चौहान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र और हमारे साथ लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा जी हैं। स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। थैंक यू जी। तो जैसे कि मुद्दा चला है भ्रष्टाचार का काफी जोर शोर से और पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर काफी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं इन आरोपों के ब्लेम गेम के चक्कर में एक्चुअल जो हिमाचल का हित है वो इग्नोर तो नहीं हो रहा है मैम? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, क्योंकि ये जो हमारा स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था नियम 67 के अंतर्गत, तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो पूरे दिन भर की जो प्रक्रिया थी, जो कार्य करने का जो प्रणाली होता है वो पूरा स्थगित हो गया। चाहे वो क्वेश्चन आर हो, चाहे जीरो आर हो और बाकी नियम के अंतर्गत जो भी डिस्कशंस होना था। और मैं बताना चाहूँगी, अगर मैं अपनी बात करूँ, पिछले कल भी मेरे 2 क्वेश्चन स्टार्ट में लगे थे, आज भी 2 क्वेश्चन स्टार्ट में लगे थे, बट हम डिस्कस कर ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं और इस तरह क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, पर एक्चुअल जो मुद्दे हैं, जो लोगों की डिमांड है उस पर, क्योंकि विधानसभा का सेशन इस बार विंटर सेशन बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 4 दिन का है और 2 दिन हमारे ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अब कल से ये रूटीन में चलेगा और जो भी आज की चर्चा है वो आज समाप्त हो जाएगी, तो ताकि हम कल से अपने मुद्दे भी उजागर कर पाएँ। जी अनुराधा जी, आप जिस पार्टी से आती हैं वो पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण का नाम लेकर सत्ता में आई थी। 1500 रुपए की बात की गई थी और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो काफ़ी बार इस बात को लेकर आक्रामक रहता है पार्टी पर आपकी कि नहीं दिए जा रहे 1500 रुपए। और मतलब क्या उन वादों का क्या स्टेटस है आपकी नज़र में? जी ऐसा भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, एक गारंटी योजना थी हमारी 1500 रुपये देना, और मैं खुद अपने ज़िला का एग्जांपल देती हूं। हमारे ज़िला से इसकी शुरुआत हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पीति में आए थे 15 अप्रैल के दिन और वहां से उन्होंने घोषणा की थी और उसको शुरू भी किया गया। पर आप देखिए, कोई भी जब ऐसी योजना बनती है उसका एक क्राइटेरिया होता है। सभी को देने लगे तब तो हमारा कहाँ चला जाएगा अर्थव्यवस्था, ये सबको पता है लॉजिकली अगर देखा जाए। तो जब भी इसकी घोषणा हुई थी तो उसमें मेरा खुद का ये मानना है कि जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो महिलाएं आती है, जो बीपीएल फैमिली से संबंधित है या जो इनकम का जो क्राइटेरिया, उन्हीं को मिले, क्योंकि बाकी संपन्न लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। तो मैम, जब फॉर्म भरवाया गया था उस टाइम पे थोड़ा ग्रे एरिया में रखी गई थी ये सारी डिटेल्स। हाँ, अगर इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमने कुछ ऐसा अपने स्तर पे नहीं किया। हमने उस समय भी ज़्यादा इस पे नहीं, क्योंकि अगर ये घोषणा ना भी की जाती तो भी हम चुनाव जीत ही रहे थे। बट फिर भी सरकार ने अपना वादा निभाया है और क्रमबद्ध तरीके से 1500 रुपये दिया भी जा रहा है महिलाओं को। बट वही है कि आप इतना सा लॉजिक सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को मिले, वही बेहतर है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी और लोगों के लिए भी। जी, आप लाहौल स्पीति से आती हैं जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कई मापदंडों के हिसाब से बहुत एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लेकिन क्या आपको लगता है उसको इनफ रिप्रेजेंटेशन मिलता है जहां से आप आई हैं, और क्या वहां के कुछ लोकल मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, मैं एक ट्राइबल हूँ। लाहौल स्पीति जो हमारे पूरे ज़िला का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पूरे ज़िला में हमारी एक ही विधानसभा सीट है ड्यू टू पॉपुलेशन की वजह से। और एरिया के हिसाब से बात की जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हमारा ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है पूरे हिमाचल का। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमारा पूरा स्पीति का इलाका पूरा चाइना बॉर्डर शेयर करता है। आगे यूटी लद्दाख से कनेक्ट करता है, आगे आपको पता ही है। तो हर चीज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी सरकार की बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की भी बात की जाए, तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा वो ट्राइबल के प्रति रहा है। अगर हम पहले सीएम से लेकर राजा साहब की बात करें या अभी प्रेजेंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बात करें, हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर ट्राइबल में इतना वो विजिट कर चुके हैं। अपने 2 साल के कार्यकाल में 3-4 दफ़ा वो हमारे ज़िला में आ चुके हैं और इतना हमें प्रायोरिटी में जो भी हमारे कार्य होते हैं उसको करते हैं। हमारे लोगों के मिलने के लिए कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए गिफ्ट है मुझे लगता है। और
हम अपने पार्टी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिससे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी टच किया था कि अभी के जो लोकल मुद्दे हैं लाहौल स्पीति के, वो क्या हैं और क्या आप विधानसभा में जब बोलेंगी तो उसके दौरान उन्हें रखेंगी? हाँ बिल्कुल, हमारे लोकल मुद्दे, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ जोग्राफिकली काफ़ी टफ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, तो पिछले कल भी स्टार्ट क्वेश्चन में हमारे PWD से संबंधित मुद्दे थे, क्योंकि रोड में बर्फ़ पड़ती है, रोड को जब साफ़ किया जाता है तो मशीनों से कई बार सड़क का नुकसान भी होता है, क्योंकि वो मशीनें जो हमारी कई वर्ष पुरानी होती है या पे ऐसी मशीनें नहीं होती, और टारिंग का जो पैमाना होता है PWD विभाग में वो भी काफ़ी कम है, जिस वजह से रोड को बहुत जल्दी नुकसान होता है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। बाकी टूरिज़्म से संबंधित, क्योंकि टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप हमारे ज़िला में है और इसको हम बेहतर कैसे बनाएं सस्टेनेबल वे में, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी मूलभूत सुविधाएँ, जैसे हम अगर हेल्थ या एजुकेशन की बात करते हैं, आज भी हम स्पीति की बात करें तो एक भी स्पेशलिस्ट हमारे पास स्पीति में नहीं है, जबकि वो इतना बिल्कुल सर्दियों में बिल्कुल कट जाता है और रामपुर शिमला होकर आपको जाना पड़ता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि 15-20 सालों से जो अल्ट्रासाउंड, मतलब आज तक हमारे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड तक नहीं होता, तो सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद और सहयोग से अल्ट्रासाउंड आज हमारे वहाँ पे हो रहा है, चाहे वो केलोंग हेडक्वार्टर की बात की जाए या काजा की बात की जाए। तो बहुत जल्द एक कोशिश हम कर रहे हैं कि एक स्पेशलिस्ट हम स्पीति के लिए ले आएँ, और केलोंग में हमारे 2-3 स्पेशलिस्ट हैं, पर उम्मीद करते हैं कि और आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। और एजुकेशन में भी हमें लगता है कि सुधार की आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस दिशा में कदम भी उठा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि इसमें भी सुधार हो। और बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर मैं बात करूं, 2011 से लेकर इसका अनाउंसमेंट चला और आज तक ये धरातल पे नहीं उतर पाया। जी, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आरोप ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे अभी आपने लिस्ट किए वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए कि ये मुद्दे जो एक्चुअल में मैटर करते हैं उन पर डिस्कशंस हों, ना कि ये जो ब्लेम गेम है जो बिना तथ्यों के चले जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है। और क्योंकि ये जो स्थगन प्रस्ताव था विपक्ष की तरफ से लाया गया था, हमारी सरकार तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि प्रॉपर एक सिस्टम के जरिए हम चाह रहे थे कि विधानसभा हमारा चले, और चला भी है। बॉयकॉट इसमें नहीं हुआ, इसके लिए हम विपक्ष का धन्यवाद भी करते हैं। पर इस तरह का मतलब वही चीज़ें रिपीट होना, बार बार एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने से